आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का वो रहेगा यू बैक्टीरिया। इससे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, जो कि RH विटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद उसके बाद जो कार्ल वुश का 6 किंगडम या फिर 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसमें जो है कि आर्की बैक्टीरिया हम लोग पढ़े थे। आर्की बैक्टीरिया को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आर्की बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है और ये रहता है मोस्ट हार्श हैबिटाट में, यानी कि काफ़ी हार्श यानी कि विकट परिस्थितियों में, काफ़ी कठिन परिस्थितियों में हार्श हैबिटाट में रहता है। और आर्की बैक्टीरिया के कुछ मेंबर जो साल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं, और जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। अगर मार्सी एरिया में रहने वालों को मिथेनोजन कहा जाता है। आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। सेल वॉल की स्ट्रक्चर जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण अन्य बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। ये चीज़ें जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक आर्की बैक्टीरिया तक ख़त्म हो चुका है। हम केवल रिकॉल कर रहे हैं। ये फीचर जो है कि सेल वॉल में डिफरेंसेस होने के कारण ये फीचर इसे एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में हेल्प करता है। मिथेनोजन्स जो कि रूमिनेंट एनिमल्स के या फिर जुगाली करने वाले पशु जैसे कि काऊ हो गया और बफेलो हो गया, इसके गट में पाए जाते हैं। और ये मीथेन गैस जिसे बायोगैस कहते हैं, बायोगैस इसे प्रोड्यूस करते हैं उनके डंग से। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हम लोगों को पढ़ना था, वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है अब देखते हैं। यू बैक्टीरिया थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया इक्वल टू ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया ही ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। अगर मोटाइल हुए इफ़ मोटाइल तो इनके पास फ्लैजिलम भी होगा। साइनोबैक्टीरिया को रिफ़र किया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को। ऐसा कहा जा सकता है कि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है और ये क्लोरोफिल ए जो है कि ग्रीन प्लांट की तरह सिमिलर होता है। ग्रीन प्लांट में जैसे क्लोरोफिल ए होता है उसी तरह उसमें भी साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए होता है। और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि प्रकाश के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में ये अपने फूड को प्रिपेयर करना जानते हैं। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर हो सकता है, कॉलोनी या फिर फिलामेंटस हो सकता है। फ्रेश वाटर में रहने वाला, मरीन वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में पाया जा सकता है। जो इसकी कॉलोनी होती है वो जिलेटिनियस शीट से कवर होती है। जिलेटिनियस शीट से कवर होती है। इसकी कॉलोनी जो होती है एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं जिलेटिनियस शीट से कवर होती है। दे आर ऑफन ब्लूम्ड इन द पोल्यूटेड वाटर। ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है जब ये पोल्यूटेड वाटर में होता है तो बूम कर जाता है, यानी कि इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म, इसके कुछ मेंबर जो होते हैं कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक विशेष स्ट्रक्चर जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं, हेट्रोसिस्ट के प्रेजेंस में या फिर हेट्रोसिस्ट की सहायता से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना जानते हैं। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक और एनाबिना। ये म्यूसिलेजिनस शीट की ये कवरिंग शो कर रहे हैं। ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का पिक्चर है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं कि कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल से अपने भोजन को बनाते हैं या फिर केमिकल की प्रेजेंस में भोजन को बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होंगे वो वेरियस जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे नाइट्रेट हो गया और अमोनिया। नाइट्रेट्स और अमोनिया, इसमें जो एनसीईआरटी में दिया है इन तीन का ही नाम लिखा गया है। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके, ये बात है कि ऑक्सीडाइज करके या फिर रिड्यूस करके यहाँ पे कन्फ्यूजन में रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान में रखा जाए कि ऑक्सीडाइज करके ही इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके जो इनसे एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है फ्रॉम देयर एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि अपने एटीपी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। और इस तरह कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस और सल्फर को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन बनता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का जब स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये जैसे कि सेम लाइन उठेगी तो वो जैसे कि रिकॉल करने में आसानी रहती है। NIPS, एक समय की बात है जब NIPS नहीं कहते एक IPS अच्छा था, NIPS करके आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है, आयरन है, फास्फोरस है, सल्फर है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है। ये चार्ट जो है कि नाम दिया है NCERT में, ऐसे देख कर चलेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये नाइट्रेट और अमोनिया, नाइट्रेट और अमोनिया जो है कि नाइट्रेट और अमोनिया जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जो निकलती है इसको करते हैं ऑक्सीडाइज, और जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को ATP के रूप में स्टोर करते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, लिखा गया है NCERT में, यहाँ पे लिखा है कि ये ग्रेट रोल इन मिनरल रिसाइकलिंग, यानी कि मिनरल को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। और उन मिनरल का नाम है NIPS। एक IPS होता था, नाइट्रोजन है, आयरन है, फास्फोरस है, सल्फर है। एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल करिए, नाइट्रोजन है, आयरन है, फास्फोरस है, सल्फर है। आगे बढ़ते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में सबसे ज़्यादा भी पाए जा रहे हैं। मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में बहुत ज़्यादा है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ग्रेट रोल किस में है इसका, मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, ज़्यादातर डिकम्पोजर होते हैं। मैनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर, यानी कि इसमें से जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन अफेयर्स में काफ़ी मतलब कि इनका रोल रहता है ह्यूमन, जैसे कि दूध से दही बनाने का, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, यहाँ पे ये वाला एक बार देख लीजिए, जो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम के रूट में, लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है, जैसे कि जो दलहनी फसलें होती हैं जिससे दाल बनती है, जैसे कि रहर का जो पेड़ होता है, रहर का जो पेड़ होता है उसके रूट में जो है कि गांठें होती हैं, और वहीं पे जो है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करने का काम किया जाता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, ठीक है। ये सब काम किसका है, ये सभी काम है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का। एक बार फिर से देख लीजिए, दोहरा लीजिए। ज़्यादातर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। न तो कीमो ऑटोट्रॉपिक पाया जा रहा है, न तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक पाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मेजॉरिटी होते हैं डिकम्पोजर, ज़्यादातर ह्यूमन अफेयर्स में भी एक्ट करते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। और इन्हीं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, या फिर पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस यानी कि बीमारी फैलाने वाले होते हैं। काजिंग डैमेज, ये डैमेज काज करते हैं टू ह्यूमन बींग्स, इंसानों में, क्रॉप्स, फसलों में, एंड फार्म्स, एनिमल्स, पालतू जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, जैसे कि मुर्गी को पालने वाला, बकरी को पालने वाला, और एंड पेट्स इन्हें इफेक्टिव करने वाले, ये कौन है, ये भी हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कारण जो बीमारियां होने वाली हैं उन बीमारियों का नाम दिया है, ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं आगे चल के ह्यूमंस बीइंग को और क्रॉप को, फार्म के एनिमल्स को और पेट को। इसमें कुछ बीमारियों के नाम दिया है, जैसे कि कॉलरा हो गया और टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया और सिट्रस कैंकर या फिर सिट्रस कैंसर भी कह रहे हैं। ये उन बीमारियों का नाम है जो कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आसान करने के लिए या फिर NCERT में विशेष ध्यान देने के लिए इसे थोड़ा सा स्टाइल में पढ़ेंगे, देखेंगे। CT, फिर उसी बात को दोबारा रिपीट करिए, CT टोटल 4 बीमारियां दी गई हैं NCERT में इसके लिए, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के लिए। कॉलरा है, टाइफाइड है, सिट्रस कैंकर है और टिटनस है। कॉलरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर और टिटनस। कॉलरा होता है विब्रियो कॉलेरी से।
कॉलरा होता है विब्रियो कॉलेरी से। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से कॉलरा हो रहा है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया है उससे जो है कि टाइफाइड होता है। और टिटनस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से ये मैं लिख दूँ या फिर रुकिए मैं लिख देता हूँ। विब्रियो कॉलेरी कॉलरा के लिए जिम्मेदार है। साल्मोनेला टाइफी और टाइफाइड हो गया। टिटनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी क्लॉस्ट्रीडियम DIUM टिटानी। और क्या बचा? सिट्रस कैंसर ज़ैंथोमोनास MONAS ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडियस में भी मुझे जितना याद आ रहा है वही मैं कह रहा हूँ, पर ज़ैंथोमोनास इतना जानना सही है यार, इतना ठीक है। विब्रियो कॉलेरी नामक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से कॉलरा हो रहा है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। और साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड के लिए, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी टिटनस के लिए, ज़ैंथोमोनास आपका सिट्रस कैंसर से है। सिट्रस कैंसर याद करने के लिए हमने आपसे कहा है कि CT करिए। स्वीटी नहीं, CT करिए। CT ये है कॉलरा के लिए हो गया, टाइफाइड, सिट्रस कैंसर और टिटनस के लिए। ये है चार्टो जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियां उनके बारे में दिया है। ठीक है। कैंसर आर वेल नोन डिजीज काज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, यानी कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उस पर बात हो रही है। ये बात भी मतलब कि ये बात भी ज़रूरी है, मतलब कि ये वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पे बात करें, रिप्रोडक्शन मेनली बाई होता है। मेनली अगर रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बात करें तो फिजन है मेनली, मतलब कि तीन मेथड से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो रहा है। तीन मेथड से अगर हम मेनली बात करें तो मेनली होता है फिजन क्या प्रोसेस है? फिजन बीच से टूट जाएगा, बैक्टीरिया डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फिजन। ये बैक्टीरिया रहेगा, इसमें यहाँ से बीचों बीच बैक्टीरिया अलग ऐसे, ये देख रहे हैं, ये फिजन का ही है। ये है मेनली ऐसे ही बैक्टीरिया डिवाइड करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया में जो मेनली डिवीज़न होता है वो फिजन के द्वारा होता है। मेनली डिवीज़न जो है कि फिजन के द्वारा होता है। अगर कंडीशन अनफेवरेबल रही, सम टाइम दिया है, सम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में दे प्रोड्यूस स्पोर का अगर कंडीशन अनफेवरेबल रही तो वो स्पोर का भी प्रोडक्शन करते हैं। कब करते हैं? जब कंडीशन अनफेवरेबल रही। या फिर यहाँ पे जो है कि जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे लिखता है सम टाइम या फिर एवरी टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में। यहाँ पे बस थोड़ा सा बदलाव करेगा और क्वेश्चन थोड़ा डीप होने लगेगा। यानी कि सम टाइम मेनली जो है रिप्रोडक्शन होता है फिजन के द्वारा, पर सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। बैक्टीरिया में जो पहला हो गया और ये रहा दूसरा, और तीसरा है बैक्टीरिया सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफ़र करते हुए एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर जाता है। यानी कि बैक्टीरिया में जो है कि रिप्रोडक्शन करने के तीन प्रोसेस हुए या फिर तीन मेथड हुए। मेनली बाई फिजन है, पहला पॉइंट मेनली बाई फिजन है, और सम टाइम अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का भी फॉर्मेशन कर सकता है, और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया भी कर सकता है। यानी कि सेक्सुअल भी है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर है, और मेनली फिजन तो करता है। ठीक है। आगे पॉइंट हम देखते हैं, आगे का क्या है किस्सा, आगे की पॉइंट। हाँ, द माइकोप्लाज्मा, ये हम लोग जो मेन हेडिंग है या फिर जिसे कहते हैं किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया के। देख लीजिए, ये है बात, टॉपिक चल रही यू बैक्टीरिया पे।
अब आते हैं यू बैक्टीरिया में जो है, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी है, माइकोप्लाज्मा। द माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लेक ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में कम्प्लीटली लेक ऑफ सेल वॉल है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ही कंपैरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए इससे पहले जब हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंस होता है, सेल वॉल में डिफरेंस के कारण आर्की बैक्टीरिया अन्य बैक्टीरिया से डिफरेंस होता है, और यही सेल वॉल में डिफरेंस इसे एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में हेल्प करती है। पहला पॉइंट वहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग आते हैं माइकोप्लाज्मा, एक और चीज़ मिलती है, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लेक इज सेल वॉल, यानी कि उसमें तो जो हम नॉर्मल बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट हो रहा था सेल वॉल में डिफरेंसेस के कारण, सेल वॉल में बदलाव के कारण, लेकिन माइकोप्लाज्मा में पूरी तरह से सेल वॉल गायब है, कम्प्लीटली लेक सेल वॉल। कम्प्लीटली लेक सेल वॉल गायब होने के कारण क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो देखिए। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लेक सेल वॉल ही गायब है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, विशेषता स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और एक और विशेषता है कि ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि देखिए तीन बातें हुई। तीन बातें ये ऐसी हैं कि माइकोप्लाज्मा में क्या विशेष है, माइकोप्लाज्मा है क्या, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन है, यानी कि अभी तक सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, वो है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इसमें क्या विशेष, स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चर में परिवर्तन ये हुआ है कि इसकी पूरी तरह से जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल ही गायब है, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहने की क्षमता रखता है। मैनी माइकोप्लाज्मा, ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा कह रहा है ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि बीमारी काज करने वाले होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को बीमारी काज करने वाले होते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ओनली एनिमल्स को कॉज करते हैं, ओनली प्लांट को कॉज करते हैं। सही आंसर है ये एनिमल्स और प्लांट दोनों को बीमारी काज करते हैं। और एक बात और, ये स्मॉलेस्ट लिविंग है सेल हैं अभी तक जाने गए हैं, और ऑक्सीजन के बिना रहते हैं, और कम्प्लीटली लेक ऑफ सेल वॉल पाए जाते हैं। मोनेरा हम लोगों का ख़त्म हुआ। अगले किंगडम में आते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा क्या होता है, आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसका जो दूसरा किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन रहते हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक रहते हैं। यूनिसेलुलर होने का मतलब कि सेल यूनिसेलुलर एक ही कोशिका है, और यूकैरियोटिक होने का मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं पूरी तरह से डेवलप होंगे हैं। प्रोटिस्टा की बात कर रहा है किंगडम प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक होंगे। सही, ये बात हमने अभी देख ली है, सुन ली है, जो भी हुआ है यूकैरियोटिक होंगे, और उन्हें हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन इस किंगडम में एक बात और होती है कि इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं, यानी कि पूरी तरह से इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये बातें हैं इसे ही रख लीजिए तो इसमें हम प्रोटिस्टा करेंगे, नहीं, इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, नॉट, इसकी बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड है। क्वेश्चन ही बन जाएगा कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, आंसर रहेगा प्रोटिस्टा भैया। देखिए, व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट एंड मे बी ए प्लांट टू अनदर। हो सकता है कि कोई बायोलॉजिस्ट इसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कहे, तभी वहीं पर जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं इसे प्लांट की कैटेगरी में ले जाते हैं। इस तरह इसकी जो है कि बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है। इन दिस बुक वी इंक्लूड, या फिर इस किताब में, एनसीईआरटी की जो महान किताब है इसमें हम लोग जो इंक्लूड करेंगे या फिर जिसे पढ़ेंगे, जिस पे चर्चा होगी, वो है क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड और स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोअन्स। ये टोटल है 5 कैटेगरी है प्रोटिस्टा की जिसे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसे देखिए फिर से एक बार देखिए, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिल, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोअन, ये 5 चीज़ें अगर याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो छोटा सा जो भी कह लीजिए, छोटी सी क्या है, हेल्प करने के लिए एक ट्रिक है या फिर लिखने का तरीका है। जैसे कि ABCD होता है, ABCDE होता है, फिर F आ जाता है, तो यहाँ से ऐसे करिए कि F को हटा दीजिए और AB को इधर से हटा दीजिए, तो हम लोगों के पास बचता है C, D और E, बचता है C, D, E।
इतना लिखते ही हमारा SP सपना पूरा हो जाएगा। यानी कि अचानक से क्वेश्चन आ रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप रखे गए हैं, तो उसके लिए कौन कौन से ग्रुप हैं। AB को हटाइए, बच रहा है आपका CDE और SP, सपना हो जा रहा है आपका पूरा। यानी कि क्राइसोफाइट्स है एक ग्रुप का नाम डायनोफ्लेजिएड है, यूग्लिनोइड्स आएगा, स्पोरोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड और प्रोटोजोअन, ये जो ग्रुप हैं इसकी स्टडी करते हुए हम प्रोटिस्टा की स्टडी करेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी एक्वेटिक, बहुत सही देखना है। जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे वो मुख्यतः या फिर प्राइमरीली वो होंगे एक्वेटिक। प्राइमरी एक्वेटिक होंगे प्रोटिस्टा के जो मेंबर होंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विथ अदर लिंक विद अदर्स, मतलब कि अन्य के साथ ये प्रोटिस्टा जो किंगडम है अन्य के साथ भी लिंक या फिर संबंध संपर्क शो करता है। प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटिस्टा क्या है, फंजाई है, और क्या प्लांटी है, और क्या है, एनिमिलिया है। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। जो RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन था मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा के आगे जितने भी किंगडम बच रहे हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इन तीनों किंगडमों से ये लिंक शो करता है। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर, अन्य के साथ लिंक शो करता है। डील करता है प्लांटी के साथ, एनिमिलिया के साथ, फंजाई के साथ। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो प्रोटिस्टा है हमारा किस किस किंगडम के साथ, क्या मोनेरा और फंजाई के साथ, क्या फंजाई और एनिमिलिया के साथ, या फिर केवल फंजाई और मोनेरा के साथ, या फिर प्लांट मोनेरा के साथ। 4 ऑप्शन में बन जाएगा, तो उसमें उसे हम टिक मारेंगे सही जिसमें दोनों होगा, यानी कि फंजाई एनिमिलिया हो या फिर फंजाई प्लांटी हो। इसी तीनों में से 2 ठो का जो ग्रुप होगा उसे हम लोग सही मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंसिस्ट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होगा, यानी कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, और अन्य जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है वो भी तो वेल डिफाइंड ही होंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा होता है यूकैरियोटिक। सम है फ्लैजिला, कुछ की बात करें तो उनके पास फ्लैजिला हो सकता है, और सीलिया भी हो सकता है। सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, सीलिया छोटी छोटी होती हैं और फ्लैजिला एक सिंगल होता है। ये किसी सेल के ऊपर ऐसी छोटी जो आउटर ग्रोथ होता है संरचना, इसे हम लोग सीलिया कहते हैं। इन जनरल समझ लीजिए सेल में वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले में है पूरा, इसे हम सीलिया कहते हैं। छोटा फ्लैजिला देखिए ये, इसे हम फ्लैजिला कहते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोग फ्लैजिला कहेंगे, एक सिंगल ऐसा, और इसे छोटा जो ऐसा रहता है उसे हम लोग सीलिया कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सम है फ्लैजिला और सीलिया, यानी कि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर के पास फ्लैजिला और सीलिया हो सकता है। सम है फ्लैजिला और सीलिया, कुछ के पास, सबकी बात नहीं कर रहा है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, प्रोटिस्टा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। करता है। प्रोटिस्टा जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा जिसमें सेल का फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये पूरा स्टेटमेंट एक बन जाएगा कि प्रोटिस्टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाई प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो इसे टिक मारिए, सही का, आगे बढ़िए। देखते हैं आगे क्या है, वही तो है। देखिए आगे जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो हमने आपसे कहा कि AB को छोड़िए, C, D और E तक जाइए, जैसे लिखेंगे आपका सपना हो जाएगा पूरा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप क्राइसोफाइटा को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डायनोफ्लेजियल, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। ये 5 ग्रुप हैं जिसे हमें स्टडी करते हुए चलना है और प्रोटिस्टा हो जाएगा ख़त्म। पहले ग्रुप को हम लोग पकड़ रहे हैं जिसे कहते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है? क्राइसोफाइट्स में इंक्लूड होता है या फिर आते हैं डायट्स, विशेषतः जिसे कहते हैं डायट्स और डेस्मिड्ड। 2 लोग आते हैं, डायट्स और डेस्मिड।
प्रोटिस्टा में आ रहे हैं क्राइसोफाइटा में, प्रोटिस्टा के अंदर जो ग्रुप है क्राइसोफाइटा पहला वाला, उसमें आ रहे हैं 2 लोग। दो लोग ऐसे ही करके याद ही करिए। क्राइसोफाइटा में आ रहे हैं 2 लोग, एक है डेस्मिड डी 2 लोग, डी और डी आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, जिनका एक का नाम होता है डाइएटम्स और दूसरे का नाम होता है डेस्मिड। डेस्मिड का उपनाम होता है या फिर बुलाने वाला सुंदर वाला नाम होता है, जिसे हम गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्राइसोफाइटा जो मेंबर है, क्राइसोफाइटा में होते हैं 2 लोग, एक होता है डेस्मिड और दूसरा होता है डाइएटम। डेस्मिड को हम लोग गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए। दे आर फाउंडेड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर में भी होगा और मरीन इन्वायरमेंट में भी रहेगा। ये लाइन डायरेक्ट याद रखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हम बाहर लिखे हैं। ये है क्राइसोफाइटा में 2 मेंबर डेस्मिड और होता है डाइएटम और डेस्मिड होता है और ये होते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। पहली बात, ये फ्रेश वाटर में भी रहेंगे एंड इन मरीन इन्वायरमेंट में भी रहेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये वाटर करंट के साथ ये छोटे होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक कह लीजिए। माइक्रोस्कोपिक और जो वाटर करंट होता है, जो बहता हुआ वाटर होता है, उसी के साथ पैसिवली फ्लो करते हैं, यानी कि जिधर वाटर जाता है उधर ही जाते रहते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट और इसलिए इन्हें प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर जो होते हैं क्राइसोफाइटा के मेंबर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइएटम के बारे में कुछ बातें कहेगा। डाइएटम की जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स, 2 पतली पतली सेल की ओवरलैपिंग होती है। सेल नंबर 1 बोले तो सेल नंबर 2 पतली सेल की ओवरलैपिंग होती है। डाइएट्स द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग, थिक या थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर इन ए सोप बॉक्स, जो कि सोप बॉक्स यानी कि साबुनदानी सोप बॉक्स की तरह फिक्स हो जाते हैं। द वॉल आर इम्बेडेड विद सीलिया एंड दस वॉल इज द इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि इसकी जो वाल होती है इसमें सीलिया एम्बेडेड होते हैं। इसकी जो डाइएटम की जो वाल होती है इसमें हल्का हल्का सिलिका जो है कि अनडिस्ट्रक्टिबल मटेरियल है। सिलिका जो मिट्टी होती है उसी से रिलेटेड है, यानी कि इससे ये नहीं गलती है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फिर से हम लोग देखेंगे द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग, किसके बारे में? डाइएटम्स। डाई मीन्स 2 एटम्स, अपना कैलकुलेट करके याद रखने के लिए ले लीजिए। डाइएटम्स यानी कि 2 एटम, क्या ऐसे कुछ अपना बना लीजिए भाई, याद होगा। इन डाइएटम्स है क्या? द सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग, जो दो थिन ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग सेल्स होंगी जो फिट होंगी सोप बॉक्स की तरह। द वाल्स में सिलिया एम्बेडेड होंगे और जिसके कारण वो जो सलवाल होगी वो इंडिस्ट्रक्टिबल होगी, यानी कि ख़त्म नहीं होगी। दस डाइएटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट, यानी कि डाइएटम्स जो होते हैं इसकी जो सेल वॉल होती है ये तो डिस्ट्रॉय होगी नहीं, जिसके कारण ये जिस हैबिटाट में रहते हैं उस हैबिटाट में लार्ज अमाउंट में डाइएटमेशियस सेल्स मिलेंगी हैं। यहाँ पर जहाँ पर रहेंगे वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल मिलेंगी या फिर डाइएटम्स के सेल्स मिलेंगे। दिस एक्यूमुलेट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर या फिर बिलियंस ऑफ ईयर हज़ारों साल में रिफर टू द डाइएटमेशियस अर्थ। और अगर बिलियंस ऑफ ईयर बाद अगर वहाँ पे देखेंगे तो उस अर्थ को हम लोग कहेंगे डाइएटमेशियस अर्थ कहेंगे हैं। उस अर्थ को या फिर उस हैबिटाट में जहाँ पे ये पाए जाते हैं उस अर्थ को हम लोग कह रहे हैं, नाम दे रहे हैं डाइएटमेशियस अर्थ। ये हो गया। आगे चलते हैं। बीइंग ग्रिटी, ये खुरदुरा होता है। ये जो डाइएटमेशियस अर्थ होता है ये ग्रिटी यानी कि खुरदुरा होने के कारण दिस यूज इन शूज़ पॉलिशिंग, ये 4 कामों में यूज होता है। शू के पॉलिश में यानी कि जूता पॉलिश में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स को फिल्ट्रेट करने में और सिरप को भी फिल्ट्रेट करने में इसका काम होता है। डाइएट ऑफ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन,
यानी कि ओशियन की चीफ प्रोड्यूसर, मुख्य प्रोड्यूसर में से एक होता है। 4 चीज़ें मिल गई हमें। डाईएटमेशियस अर्थ को लेकर 4 चीज़ें मिल गई। ग्रिटी होने के कारण हो ये ये पॉलिश में काम आता है, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में आता है, और ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर में से होते हैं, या फिर ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। क्राइसोफाइटा, एक बार फिर से देख लीजिए। क्राइसोफाइटा, आँख बंद करिए और देखिए। क्राइसोफाइटा जो होता है में 2 लोग होते हैं, एक होता है डाईएटम्स और एक होता है डेस्मिड। डेस्मिड का दूसरा नाम जो है गोल्डन एल्गी होता है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होता है, वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लो करता है, जिसलिए इसके प्लैंकटन नाम दिया जाता है। ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम के पास डायटमेशियस अर्थ होती है, जिसमें सिलिका एम्बेडेड होता है। सिलिका एम्बेडेड होने के कारण बिलियंस ऑफ ईयर्स में भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, और जिस हैबिटाट में पाए जाते हैं उस अर्थ को डाईएटमेशियस अर्थ कहते हैं। और ये डाईएटमेशियस जो अर्थ होती है, ग्रिटी होने के कारण जूता के पॉलिश में, शू पॉलिश में, और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, और चीफ प्रोड्यूसर है ओशियन का। क्राइसोफाइटा हुआ ख़त्म। आते हैं डायनोफ्लैजिलेट पे। डायनोफ्लैजिलेट पे डायनोफ्लैजिलेट पे क्या है? डायनोफ्लैजिलेट यानी कि इसके पास 2 फ्लैजिला होती है। नाम से ही दिख रहा है डायनोफ्लैजिलेट। डायन वाला डायनो नहीं है भाई, ये डायनो है। डायनोफ्लैजिलेट्स। जैसे अगर चीज़ें अच्छी लगें तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, इस समय सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। डायनोफ्लैजिलेट यानी कि 2 फ्लैजिला वाले प्रोटिस्टा को डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। होते क्या है, ये मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्टली मरीन, ज़्यादातर मरीन होते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म आर द मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपीयर येलो, पीले दिख सकते हैं, ग्रीन, हरे दिख सकते हैं, ब्राउन कलर के, ब्लू कलर के और रेड कलर के दिख सकते हैं। ऐसा इसलिए दिखते हैं, या फिर ऐसे दिखने का कारण ये है कि जो मेन पिगमेंट इसमें उपस्थित होगा वही निकल कलर देगा। अगर येलो पिगमेंट वाला अगर येलो कलर के लिए पिगमेंट है तो येलो कलर देगा, ग्रीन के लिए तो ग्रीन। यानी कि अलग अलग कलर में डायनोफ्लैजिलेट हमें देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले जो क्राइसोफाइटा में हमने देखा वो ये देखा कि क्राइसोफाइटा के मेंबर होते हैं फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। एफ से चालू करिए, एफ से चालू करिए। डायनोफ्लैजिलेट कह रहे हैं, क्राइसोफाइटा होता है फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, यानी कि दोनों तरह के एनवायरनमेंट होता है। डायनोफ्लैजिलेट मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, केवल ये आपको समुद्रों में मिलेगा, और होता है फोटोसिंथेटिक। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू दिख सकता है। मेन पिगमेंट जो इसके सेल में उपस्थित होगा, इन देयर सेल, मेन पिगमेंट जो इसके सेल में उपस्थित होगा, उसी पिगमेंट के कारण ये जो है कि येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू और रेड कलर दिख सकता है। द सेल वॉल इज शिफ्टेड टू सेलुलोजिक सेल प्लेट। मैं बिना देखे पढ़ा हूँ। सेल वॉल हैज़ शिफ्ट या फिर शिफ्ट सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो डायनोफ्लैजिलेट की आउटर सरफेस होती है, जो सेलुलोज से बनी होती है, ये सेल वॉल जो है कि सेल प्लेट में शिफ्ट हो जाती है, यानी कि और कठोर हो जाती है, रिजिड हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट के पास 2 फ्लैजिला होते हैं। 2 फ्लैजिला होने के कारण डायनोफ्लैजिलेट नाम पड़ा, पहली बात हो सकती है, या कि 2 डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इसलिए इसमें 2 फ्लैजिला है। नाम ही नहीं दिख रहा है भाई। देखो डायनोफ्लैजिलेट 2 फ्लैजिला, तो ठीक है। वन लाई लॉन्गिट्यूडली, एक होता है लॉन्गिट्यूडली और दूसरा होगा ट्रांसफर। डायनोफ्लैजिलेट के पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है ट्रांसफ़र होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, इन फरो माने जो जगह होती है, जो ये जगह है, ये जो वॉल प्लेट जो बना लिया है, जो कठोर जगहें बना ली हैं, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल होगा और एक होता है ट्रांसफ़र। एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल वाला दिख रहा है, एक होगा ट्रांसफ़र। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, और ये उस जगह में उस प्लेट में जो जगह होती है, फरो जो होती है, उस जगह में से निकलते हैं। ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा।
धीरे धीरे मज़ा देंगे। रेड डाइनोफ्लैजिलेट, रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो गोनियोलैक्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल गोनियोलैक्स होता है, अंडर गोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, तेज़ी से मल्टीप्लिकेट करता है और पूरे सी को लाल कर देता है। सी अपीयर रेड, जो है कि सी जो है कि समुंदर जो है लाल दिखने लगता है, और जिसे रेड टाइड कहते हैं, रेड टाइड कहते हैं। और एक विशेष तरह का वो क्या कहते हैं यार, टॉक्सिन, जहर, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर और इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिश। हो लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे मरीन में रहने वाले फिश और अन्य जीव जंतुओं को भी मार देता है। ठीक है, क्राइसोफाइटा, उस बात को फिर से रिमेंबर किया जाए, क्राइसोफाइटा कैसे होते हैं, क्राइसोफाइटा कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। क्राइसोफाइटा डाइनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं, ज़्यादातर समुद्र में पाए जाएंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे। ज़्यादातर समुद्र में पाए जाने का मतलब कि मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। आते हैं अपने अगले वाले पे। अगला वाला क्या है, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स, एक बार मैं अपनी उस सेंटेंस को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा। जैसे कि हमने कहा था याद करने के लिए प्रोटिस्टा में कितने ग्रुप में है, वो है CDE, इतना 3 ठो जैसे लिखेंगे आपका यस और पी सपना पूरा हो जाएगा। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। हम लोग आ गए हैं तीसरे वाले पे, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, सादे पानी में या फिर सादे पानी में, हाँ, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिक फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी, रुके हुए जो मीठा पानी होता है उस पानी में फ्रेश वाटर और रुका हुआ वाटर में पाए जाएंगे कौन, यूग्लिनोइड। मेजॉरिटी ऑफ दम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाइंड इन स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाएंगे यूग्लिनोइड्स। मेजॉरिटी ऑफ दम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देख लीजिए, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में। इंस्टेंट ऑफ सलवाल, इसमें सलवाल नहीं होती, इसके पास होती है प्रोटीन रिच लेयर जिसे कहते हैं पेलिकल। ये होती है फ्लेक्सिबल, जिससे बॉडी होती है फ्लेक्सिबल, जिससे इसके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा, एक होता है फ्लैजिला छोटा और एक होता है बड़ा। दस दे आर द फोटोसिंथेटिक, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, व्हेन सनलाइट इज, जब सनलाइट नहीं होती है, डिप्राइव्ड, व्हेन सनलाइट नहीं होती है, दे बिहेव लाइक द हेटरोट्रॉप्स, ये बौरा जाते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। बाय प्रीडेटिंग, मारने खाने लगते हैं, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म को मारेंगे और उन्हें खा जाएंगे। Predating on the other small organism. Interestingly, the pigment of Euglena are identical to those plants in higher plants। कह रहा है कि इसमें जो है कि मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो पिगमेंट पाए जाएंगे फोटोसिंथेसिस के लिए सेम वैसे ही होंगे ऑफ यूग्लिनोइड्स आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, जो कि हायर प्लांट में पाए जाएंगे। एग्जाम्पल की यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना है, यूग्लिनोइड्स का एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना है। अब हम लोग SP सपना पूरा करने वाला जो था उसमें हम लोग स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे। स्लाइम मोल्ड जो होता है, यस से स्लाइम मोल्ड्स हो रहा है और यस से होता है सेप्रोफिटिक। स्लाइम मोल्ड जो होता है सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है, यानी कि इसकी बॉडी, द बॉडी मूव अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स engulfing the organic material, जो टूटी हुई टहनियाँ होती हैं उसे पकड़ते हुए, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका स्लाइम मोल्ड्स है, ऐसे टूटी हुई टहनियों को पकड़ते हुए खाते हुए आगे बढ़ता है। द बॉडी मूव, इसकी बॉडी मूव करती है अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विंग्स, जो टूटी हुई टहनियाँ होती हैं उसके अलॉन्ग ही मूव करता है, या फिर पत्ती होगी तो उस पर हुए मूव करता हुआ आगे बढ़ता है। और इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे इनगल्फ करता है, खाता रहता है। कौन खाता है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड खाता रहता है। अंडर सूटेबल कंडीशन, जब तक कंडीशन सूटेबल है, दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम।
अंडर सूटेबल कंडीशन, जितनी ही कंडीशन सूटेबल होगी उसे उतना ही तेज वाली बड़ी लकड़ी हो गई, बड़ी पत्ती हो गई, उसे खाता हुआ रहेगा। कौन? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन स्लाइमोल्ड। स्लाइमोल्ड क्या होता है? सैप्रोफिटिक, एस से स्लाइमोल्ड्स है और यस से ही है सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन। ठीक है। अंडर सूटेबल कंडीशन, जब कंडीशन सूटेबल रहती है तो ये एग्रीगेशन बनाता है एक बड़ा, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। एग्रीगेट करने का मतलब कि दूर तक फैलना, दूर तक फैलेगा, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो द सेवरल फीट, जो कि कई फीट तक जा सकता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, कई फीट तक जा सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जरूरी नहीं कि हर समय कंडीशन फेवरेबल ही रहे, हर समय कंडीशन सूटेबल ही रहे। जब अनफेवरेबल कंडीशन या फिर अनसूटेबल कंडीशन रहेगी, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है और एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? फ्रूटिंग बॉडी इन नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग बात करेंगे। फ्रूटिंग बॉडी एक ऐसी बॉडी, व्हाट इज दिस? ये भाई एक थैले जैसी संरचना बना लेता है, ऊपर जाता है ऐसे ऐसे बढ़ा के एक थैले जैसी संरचना बना लिया, इसी को कह रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये मैं जिस पे मैं बना रहा हूँ ये स्लाइमोल्ड से ही है, मुझे कैसे पता? अरे भाई ये स्लाइमोल्ड से ही है, ये देखिए भाई, इतनी बार इसे मैं गूंजा हूँ, पढ़ा हूँ, तो थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है और फॉर्म्स करता है फ्रूटिंग बॉडी, विच फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट टिप, और उसमें होते हैं छोटे छोटे स्पोर, इसमें छोटे छोटे होते हैं स्पोर। कौन से स्पोर? इसमें छोटे छोटे होते हैं स्पोर, और उसके टिप पे स्पोर पजेस ट्रू वॉल। ये भी एक क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन है? ये नीट का क्वेश्चन नहीं, ये हो सकता है वो टेस्टरी वाले ज़्यादा देते हैं, जब ये यूनिट वाइज, जब चैप्टर वाइज टेस्ट होता है तब, जब चैप्टर वाइज टेस्ट होता है तो एक ही चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, इसलिए छोटे छोटे फंसाने के लिए ये भी कह देंगे। स्पोर पजेस ट्रू वॉल या फॉल्स? स्पोर पजेस ट्रू वॉल, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, और वो इतना रेजिस्टेंट होता है कि सर्वाइव करता है कई सालों तक, फॉर मैनी ईयर अंडर एडवर्स कंडीशन, जब तक कंडीशन बेकार है। एंड स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और स्पोर जो होता है एयर करंट के द्वारा, एयर करंट या वाटर करंट भी कर देगा, तो स्पोर जो है एयर करंट के द्वारा ही मूव कर जाती है दूर। स्लाइमोल्ड्स को एक बार फिर से देख लीजिए, स्लाइमोल्ड्स के बारे में क्या है? स्लाइमोल्ड जो होता है, यस से स्लाइमोल्ड्स हुआ, ये यस से ही सैप्रोफिटिक कहिए। स्लाइमोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन होते हैं, इसकी बॉडी मूव करती है डिकेइंग लकड़ी, डिकेइंग ट्विग या फिर लीफ को, जिस समय डिकेइंग ट्विग और लीफ के अलॉन्ग मूव करती है, यानी कि उसी को होते हुए जाती है, और उसका ऑर्गेनिक मैटर को इनगल्फ करती है, खाती है अंडर सूटेबल कंडीशन। जब तक कंडीशन अगर सूटेबल रही तो एक एग्रीगेशन बनाती है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। एग्रीगेशन को क्या कह रहे हैं? यानी कि एक फैलाव रखती है जिसे प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, और वो ग्रो कर जाता है कई फीट तक, सेवरल फीट तक। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यदि इसकी लाइफ साइकिल के दौरान अगर कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, ये जो प्लाज्मोडियम है, जो ऊपर प्लाज्मोडियम कंडीशन सूटेबल बना था, वही प्लाज्मोडियम, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडी, वहाँ पे हमने जो संरचना बनाई है एक सेक की तरह, एक सेक नहीं, उसे क्या कहते हैं यार, थैले की तरह संरचना है, एक थैले की तरह संरचना जो हम बनाए हैं उसे कह रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी। जैसे कि डिटेल में जा सकते हैं यार, कोई मतलब है नहीं। फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, बियरिंग स्पोर एट टिप, जिसमें स्पोर जो होता है उसके टिप पे होता है, और वो जो फ्रूटिंग बॉडी बनी होती है स्पोर पजेस ट्रू वॉल, उसमें स्पोर जो होते हैं वो ट्रू वॉल पजेस करते हैं, जो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी, मतलब कि कोई भी चीज़ कितना भी सूखा क्यों ना पड़ जाए उसमें बने रहेंगे। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर, कई साल तक सर्वाइव करते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बेकार कंडीशन में भी द स्पोर डिस्पर्ड, स्पोर जो है कि डिस्पर्स हो जाता है, जहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ से कहीं और जाएगा थ्रू एयर करंट के थ्रू जो है कि डिस्पर्स हो जाता है या फिर दूर चला जाता है।
जो हमारा सपना पूरा होने वाला यस और पी था, हम लोग आ गए हैं पी मिस होता है प्रोटोजोवन, पी मिस होता है प्रोटोजोवन। प्रोटोजोन्स के बारे में क्या है? प्रोटोजोन्स all protozoans are heterotrophic and live as a predator और पैरासाइट। ये क्वेश्चन है भाई, हैं? आल या सम कर सकता है, आप देख रहे हैं, इसे हटा देने तो ना कंफर्ट हो जाएगी। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ, सभी प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये लीव ऐसे हो सकता है प्रीडेटर की तरह, मार के खाने वाले, शिकार करने वाले, या फिर पैरासाइट, किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपने भोजन को लेते हैं, अपने फूड को लेते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ऐसा माना जाता है कि प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के। एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव कौन है? एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव प्रोटोजोन्स हैं। इन्हें 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है या फिर बांटा गया है ऑफ द प्रोटोजोन्स, जैसे कि अमीबॉयड प्रोटोजोन्स हो गया, अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स आपको मिल जाएगा अमीबा वाला, और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स मिल जाएगा आपको अमीबॉयड प्रोटोजोन, सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स, हाँ यही चार क्लास हैं, 4 ग्रुप यही हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोन, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, सीलिया फ्लैजिला से ले लीजिए, अमीबॉयड अमीबा वाला, सीलिएटेड फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स नामक ये जो है 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स होते हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स के बारे में देखिए क्या लिखा है। अमीबॉयड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अरे वाह, कहीं भी रख दीजिए, तैयार है। चाहे इसे फ्रेश वाटर में रखिए, चाहे समुद्री वाले पानी में रखिए, चाहे मॉइस्ट सॉइल दे दीजिए, हैं, ये रहने को तैयार है। दे मूव एंड कैप्चर प्रे, ये मूव करता है, मूव एंड कैप्चर प्रे यानी कि शिकार करता है, जो इसकी पसंदीदा चीज़ है जो मूव कर रही हो उसे शिकार करने का काम करता है। प्रे को जो शिकारी होता है, शिकार जो होता है उसे कह रहा है प्रे। बाय द पुटिंग आउट सीडोपोडिया, सीडोपोडिया पैर है, फॉल्स फीट होता है जो अमीबा में पाया जाता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे, हाँ पढ़ तो चुके ही होंगे। फॉल्स फीट जो कहते हैं अमीबा में पाया जाता है, इसकी हेल्प से प्रे को कैप्चर करता है इन अमीबा। मरीन फॉर्म ऑफ मरीन, हाँ ये बात तो है नहीं पढ़ेंगे। मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, उसके सरफेस पे सिलिका की सेल होती है। अगर अमीबा के मरीन फॉर्म की बात करें, अगर मरीन में पाए जाने वाला अमीबा है तो उसकी सेल्स पे सिलिका पाई जाएगी या फिर सेल्स पे सिलिका पाई जाएगी, जिसके कारण सम ऑफ देम सच ए सेंटीमीटर पैरासिटिक। हाँ, मरीन फॉर्म में अगर अमीबा है तो उसमें सिलिका पाई जाएगी, उसके सेल पे ऑन उसके ऊपर पाई जाएगी, ऑन देयर सरफेस के ऊपर पाई जाएगी सिलिका की कोटिंग पाई जाएगी। सम ऑफ देम सच एस एंट अमीबा हिस्टेलिटिका या फिर एंट अमीबा पैरासिटिक होती है। पैरासिटिक होने का मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर भोजन लेती है, प्रोटोजोन्स में अमीबा कैसे शिकार कर रही है? फॉल्स फीट बनाकर, सीडोपोडिया कह रहे हैं, फॉल्स फीट जिसे सीडोपोडिया कहते हैं। अमीबा के मरीन फॉर्म में उसकी सेल के ऊपर जो है कि सिलिका पाई जाएगी। सम ऑफ देम जैसे एंट अमीबा जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, हाँ लिव इन द फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट, तीनों जगह रह सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर दे दो वहाँ पर भी, मॉइस्ट थोड़ा खारा पानी में भी, ठीक है। अगर मॉइस्ट सॉइल है या फिर हल्की सी गीली मिट्टी है तो उसमें भी रहने के लिए तैयार हैं अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिला होगा इसमें। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, हो सकता है या तो अकेले रहना पसंद करे, फ्री लिविंग, या फिर रहेगा किसी दूसरे पे डिपेंडेंट, पैरासिटिक। दे है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इस प्रोटोजोन्स को फ्लैजिला होता है ना, तो इसलिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहा गया है। द
पैरासिटिक फॉर्म का डिजीज़, इसकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है वो डिजीज़ काम करती है। वो फ्लैजिला जो किसी दूसरे के अंदर रहता है, किसी दूसरे ऑर्गेन्स के अंदर रहता है या फिर ऑर्गेन्स के ऊपर रहता है, तो उसमें जो उसे पैरासिटिक कहते हैं। और पैरासिटिक फॉर्म ये डिजीज़ काज करती है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, सोने वाली बीमारी, जो ट्रिपैनोसोमा से होती है। जो एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, एग्जाम्पल प्रोटोजोन्स का ट्रिपैनोसोमा, सीलिएटेड प्रोटोजोन सीलिया होंगे भाई, सीलिया। दीज आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक पानी में रहने वाले हैं। दीज आर एक्वेटिक पानी में रहने वाले हैं। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, ये अपने मन से जहाँ इनका मन करे वहाँ जाए, ये पैसिवली नहीं चलने वाले, अपने मन से चलेंगे। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, क्योंकि इसके पास होता है, ये देख रहे हैं, थाउजेंड ऑफ सीलिया, थाउजेंड ऑफ सीलिया, थाउजेंड ऑफ सीलिया, थाउजेंड ऑफ सीलिया, थाउजेंड ऑफ सीलिया। सीलिया होती है, दे हैव ए कैविटी, जिसे गलट कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे गलट ले लो। दे हैव कैविटी, जिसे गलट कहते हैं, दैट्स ओपन आउटसाइड ऑफ द सेल, जो कि सेल बाहर की तरफ, सेल में बाहर की तरफ खुलती है। जो खुलती है किधर है, सेल में बाहर की तरफ खुलती है। आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल से बाहर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ खुलती है। दिस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉब सीलिया, सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का द वाटर लोडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट, यानी कि जो है कि सीलिया का जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, आसपास पानी में कोई ऑर्गेनिज्म है उसे अंदर गलट में लाने का काम करता है। एग्जाम्पल कह रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, ये है पैरामीशियम, सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ये देखिए एक्टिवली मूविंग फ्रेश वाटर होते हैं, एक्टिवली मूविंग, पहली बात याद रखिए। एक्टिवली मूविंग होते हैं, थाउजेंड ऑफ सीलिया इसके पास होता है। कैविटी जिसे गलट कहते हैं, दैट ओपन्स आउटसाइड द सेल सरफेस, सेल के सरफेस के बाहर खुलती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीलिया का जो है कि वाटर को गलट में लोड करने का काम करता है। सीलिया काज द वाटर लोडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलट, गलट में लोड होता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। अब हम आ रहे हैं स्पोरोजोन्स पे, स्पोरोजोन्स कौन कौन से थे? अच्छा, प्रोटोजोन्स के भी 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला था अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दूसरा था सीलिएटेड अमीबॉइड हो गया, सीलिएटेड और फ्लैजिलेटेड हो गया। सीलिएटेड और सीलिया वाला है पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड वाला है ट्रिपैनोसोमा, और स्पोरोजोन्स वाला स्पोरोजोन्स these include diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle। स्पोरोजोन्स वो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में, ये मान लीजिए लाइफ साइकिल है, तो इसमें स्पोर जैसी एक संरचना है, इन्फेक्शियस स्पोर जैसी संरचना इसमें पाई जाती हैं। मोस्ट नोटोरियस द प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट विच काज मलेरिया। मलेरिया का जो पैरासाइट एक प्रोटोजोन्स है, स्पोरोजोन्स है, या फिर प्रोटोजोन्स स्पोरोजोन्स है, जो कि मलेरिया काज करता है। ए डिजीज़ विच हैज़ ए स्टिंगिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि एक ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत बुरा प्रभाव डाली है। और एक बार वो देख लेते हैं, ये रहा पैरामीशियम नीचे से, ये रहा पैरामीशियम, ये देख रहे हैं, थाउजेंड ऑफ की संख्या में सीलिया होती है पैरामीशियम के बाहरी बॉडी पे या फिर सलवाल पे। यहाँ पे एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, एक डिप्रेशन दशा होता है जिसे कहते हैं गलट कहते हैं। आसपास के जो वाटर में घुले हुए ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, इसमें आते हैं और सेल इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लेती है। ये रही बात पैरामीशियम की। पैरामीशियम किस में आएगा? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स वाले में आ रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिए, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया हैविंग कैविटी, जिसे गलट कहते हैं, ओपन होती है आउटसाइड सेल सरफेस के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रॉ सीलिया काज द वाटर लैंड होता है गलट में। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। एक तो बता दिया स्पोरोजोन्स के बारे में,
स्पोरोजोन्स के बारे में फिर से देखिए, ये इंक्लूड करता है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव द इन्फेक्शियस लाइफ साइकिल के दौरान इसके इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज तो पाए ही जाएंगे। और उसमें जो है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया सबसे फेमस वाला है। स्पोरोजोन्स हो गया, स्पोरोजोन्स सीलिएटेड वाला हो गया, और फ्लैजिलेटेड द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग, हो सकता है फ्री लिव कर या फिर पैरासिटिक दूसरे पे डिपेंड होता रहे। है फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला, इसकी पहचान फ्लैजिला है। फ्लैजिलेटेड की जो पहचान है वो है ऐसे फ्लैजिला पाया जाना, फ्लैजिला पाया जाना। द पैरासिटिक फॉर्म का स्लीपिंग सिकनेस, अगर पैरासिटिक फॉर्म है यानी कि बीमारी फैलाने वाली फॉर्म है, वो स्लीपिंग सिकनेस भी काज कर सकती है। ये हो गया। इसके बाद अमीबा वाला पढ़े थे। अमीबाइड प्रोटोजोआ लिव फ्रेश वाटर में, सी वाले वाटर में या फिर मॉइस्ट में भी रह सकती है। प्रे सीडोपोडिया, जिससे मरीन फॉर्म में सिलिका होगी ऑन देयर सेल्स के सरफेस पे। एंटीमीबा हिस्टेलिटिका पैरासिटिक फॉर्म होती है कुछ अमीबाइड प्रोटोजोन्स की। ठीक है, ये थोड़ा पिक्चर पे फोकस कर लीजिए। ये डायनोफ्लैजिलेट दो फ्लैजिला होगी, और सेलुलोजिक सेल प्लेट उसके बीच में फर्व है, वहाँ से निकला एक लॉन्गिट्यूडनल लिप ट्रांसफर। मेन पिगमेंट के जो होगा उसके कारण येलो ब्राउन या फिर रेड दिख सकता है। बोन्यूलैक्स टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे कोई अन्य एनिमल और फिश मर सकती हैं। CFPR रेड हो जाता है। यूग्लिना हो गया, ये बी वाला जो है यूग्लिना एक स्मॉल होगा, एक लार्ज होता है। इसमें भी दो फ्लैजिला हैं, और प्रोटीन रिच लेयर जिसे पेलिकल कहते हैं फ्लेक्सिबल होती है। सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करता है। अगर सनलाइट नहीं है तो हेट्रोट्रोप्स की तरह ये भी प्रीडेटिंग करता है, छोटे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के मार के खाने वाला काम करता है। यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। ज़्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और रुके हुए पानी में पाया जाता है। स्लाइमोड्स की बात करें, स्लाइमोड्स हमने देखे हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है, बॉडी डिकेइंग ट्विंकल ऑन करती है। ठीक है, प्रोटिस्टा ख़त्म हो गया। आने वाले वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे आपका, मुझे लग रहा है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फंजाई प्लांटी एनिमिलिया, हाँ ख़त्म है। आने वाला चैप्टर में ख़त्म है आपका। आने वाला वीडियो जो इसके बाद तीसरा वाला वीडियो आएगा, उसमें आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोग पढ़ते रहिए और NCERT पढ़ते रहिए। अभी पढ़ते ही रहिए। क्वेश्चन, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। NCERT के सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं। और इस समय सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू।